महा हिपोक्रेट हो तुम। नमस्कार। तो जो लोग पार्टी कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को करके वहीं रोक दें, क्योंकि ये पार्टी का कोई टाइम नहीं है। आप लोगों की जीत हुई नहीं है, क्योंकि जिस वजह से आप पार्टी करना चाह रहे हैं, जो कि था कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के मर्डर के लिए जेल में डाल दिया जाए, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। और जिस वजह से उसको जेल में डाला गया है, उस वजह से तो पूरा बॉलीवुड जेल के अंदर होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और जो कि बहुत सारे समझदार लोग अब बोलने लग गए हैं। कल शाम से जब से एक न्यूज आई, तब से एक ट्रेंड चालू हुआ, जो कि बॉलीवुड की कई सारी समझदार लेडीज ने एक ट्रेंड चलाया, जिसमें रिया चक्रवर्ती की टी शर्ट पे जो लिखा हुआ था उसी के बारे में उसी को फॉरवर्ड करा गया। उसमें लिखा था रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, यू, मी एंड यू। सो बेसिकली ये ट्रेंड के अगेंस्ट ऑब्वियसली ये जो हमारे एंटी जो गोदी मीडिया सॉर्ट ऑफ हैं, जो गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं, जो अर्नब गोस्वामी के अंधभक्त हैं, जो लगे रहते हैं अर्नब गोस्वामी के चरणों में गिरे होने के लिए, उन्होंने एंटी कमेंट्स करने शुरू करे, जिसपे दिया मिर्जा के या फिर विद्या बालन के या फिर जिन्होंने भी ये वाले शेयर करे थे, उन लोगों के नीचे जाके लिखना शुरू करा, आई एम अनफॉलोइंग यू, शेम ऑन यू, यू आर दिस, यू आर दैट, एंड गाली गलोच एंड सो मच शिट टू दोज पीपल just because they shared this. So what's the point? Are these people saying कि रिया चक्रवर्ती is innocent? जी नहीं, nobody is saying that she is innocent or she is guilty of anything. They are just taking a stand कि जैसे आप सलमान खान या फिर आप संजय दत्त, जो कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी में या फिर हिट एंड रन में एक मेजर केस प्ले कर रहे थे, उनको एक सिक्योरिटी मिली, उनको एक स्पेस मिली, एक प्राइवेट स्पेस, इवन जेल जाने के लिए, वैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी रिया चक्रवर्ती को। इट शुड बी कैरिड आउट प्रॉपरली विद लाइक अ फुल लॉफुल वे, लेकिन वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर मीडिया, एंड द मीडिया इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक एनिमल्स, विच आई हैव टॉक्ड बिफोर इन माई वीडियो। दूसरी बात कि जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से या फिर मतलब किसी ने एक वीडियो 2 वीडियोस लीक करी है, जिसमें सुशांत सिंह के लिए क्लेम किया जा रहा है कि वो ड्रग्स के अंडर है और वो उस इन्फ्लुएंस में ऐसी नॉटीनेस कर रहा है, तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ उस बात को। इस बात में मैं आप लोगों से अग्री करती हूँ जो एंटी अस लिप्टार्ड्स या वट एवर यू कॉल अस, एंटी लाइक लिबरल्स यू कॉल अस ना, तो हमारे अगेंस्ट जो बात करते हैं, जो अंधभक्त हैं, जो कि गोदी मीडिया है, तो उनके फेवर में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सुशांत सिंह वॉज एक्टिंग नॉटी इन दैट वीडियो, एंड दैट डजंट क्लेम कि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था किसी भी वे में, क्योंकि बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग द पर्सन ही वॉज, जो कि इंटरव्यूज में भी देखने को मिलता है, उसमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ नॉटी पर्सन who might just do something just because he's on a camera or he's just a fun person to be around. तो उस बात को तो मैं खारिज करती हूँ। अगर रिया चक्रवर्ती की ये इंटेंशन है कि उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स दिखाए, तो ये बहुत ही गलत है। आई डिसएग्री विद इट कम्प्लीटली। तीसरा पॉइंट, कंगना रनौत का जो ये फंडा चल रहा है, उसका डिमोलिश होना, उसका ऑफिस एंड ऑल, दिस इज सो नॉट एक्सेप्टेबल, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड मूव फ्रॉम शिवसेना, एंड whoever is doing this, it's a very bad move. I think अगर आप गलत नहीं हो तो आपको इतना पैनिक होके कंगना रनौत पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ अभी स्टे लग गया है उस पर डिमोलिश होने पे, बट आई डोंट थिंक कि ये इसकी ज़रूरत थी। इट्स जस्ट प्रूविंग हर पॉइंट राइट, एंड इट्स अ स्टूपिड थिंग। इससे बेटर तो ये होता है कि उसके पे रिएक्ट नहीं करते और अपने आप लोग उसको पागल समझ लेते, जो कि वो कई बार लगती है, बिकॉज शी इज़ सो आउटस्पोकन, which is a good thing somewhere and which is a bad thing somewhere, because उसको लिमिट नहीं पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलते रहना है। So that was a bad move, that's not acceptable। हम हरामखोर बोलना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम नॉट दैट वन साइडेड पर्सन, जो कि अगर कंगना रनौत मोदी जी के फेवर में बोलती है तो मैं उसके अगेंस्ट ही बोलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट आई एम अगेंस्ट मोदी जी और आई एम अगेंस्ट हर। अगर मुझे उसकी कोई बात अग्रीबल नहीं लगेगी तो मैं उसके अगेंस्ट बोलूँगी डेफिनेटली। और जहाँ तक की ये बात है कि शी वॉज डूइंग ड्रग्स विद हर बॉयफ्रेंड एंड शी वॉज गेटिंग ड्रग्स फॉर हिम, सो ही वॉज अ 34-year-old मैन। आई हैव 35-year-old ब्रदर, एंड आई डोंट थिंक आई कैन इन्फ्लुएंस हिम इन एनी वे, चाहे वो ड्रग्स लेने के लिए हो, चाहे वो एंटी ड्रग्स हो।
अगर मेरे को मतलब मुझे मैं आई एम नॉट सेइंग दैट माई ब्रदर डज इट और व्हाटएवर, बट आई कांट इन्फ्लुएंस अ 34-year-old मैन टू इवन ईट ऑमलेट और नॉट ईट ऑमलेट. तो मुझे नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती मैन्युपुलेटेड हर वे. इफ ही वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स इट वाज on his own terms basically, and if he was not consuming and it was given to him indirectly by saying कि तेरे को बाइपोलर का प्रॉब्लम है या तेरे को मेंटल कोई इशू है, या पहले उसको उसके क्या कहते हैं उसके खाने में मिला दिया गया और वट एवर. सो वो चीज़ गलत है. अगर वो खुद जो नोइंगली ले रहा था ड्रग्स, तो एवरीबडी हैज़ द राइट टू चूज़ वट एवर. और लीगल टर्म्स में तो ये गलत है ही. तो लीगल टर्म्स में तो दिल्ली में, मुंबई में, ऑलमोस्ट एवरी सिटी इज़ लाइक, पंजाब में एवरी सिटी इज़ लाइक इन्फेक्टेड विद दिस ड्रग का एडिक्शन. सो यू लाइक आई नो हम सब हिपोक्रेट्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमने ड्रग्स नहीं करे या हमने कभी अपने आसपास भी नहीं देखे, हम तो क्लीन चिट है. महा हिपोक्रेट हो तुम. और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि रिया चक्रवर्ती के फेवर में जो अब ये बॉलीवुड वाले आ रहे हैं, जिनके ऊपर पहले नेपोटिज्म का चार्ज था, क्योंकि नेपोटिज्म चल रहा था उनके ऊपर, वो भी बड़े चलाक हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला. जैसे ही उनको लगा कि डाइवर्जन हो रहा है टूवर्ड्स दिस टॉपिक एंड रिया, जस्टिस फॉर रिया, सडनली उनको फील हुआ, तो अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. इसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक दिया मिर्जा आई थिंक इज़ अ क्लीन पर्सन. शी ओवरऑल सेज दीज थिंग्स. वैसे ही वो फेमिनिस्ट है, या वैसे ही वो शी इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सन. तो इसलिए मुझे लगता है कि लेकिन जो सोनम कपूर है या और बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने अब बोलना शुरू करा है, उनका मुझे लगता है कि एजेंडा ही है. और वो पहले क्यों नहीं बोले और वो शुरू से स्टैंड क्यों नहीं लेते आए. बट एनीवे, अब स्टैंड लिया है तो व्हाट्स रॉन्ग. So justice for Riya, I don't know if I want justice for Riya, but I want justice for Sushant Singh Rajput. But I also want this to be done in a clean way. जो एजेंसीज हैं वो सही तरीके से इसको फाइंड आउट करें और ये जो जानवरपना, जंगलपना चल रहा है, ये सब बंद हो जाए. एंड अर्नब गोस्वामी का एक बहुत ही बड़ा एजेंडा एक्सपोज हुआ है, जो कि कैसे जर्नलिज्म करी जाती है ये तो अंदर की टीम ही बता सकती है ना. तो जो जर्नलिस्ट जिसने रिज़ाइन करा है रिसेंटली, वो है शांता श्री सरकार. इन्होंने ट्वीट डाले हैं 3-4 लगातार अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी एंड अर्नब गोस्वामी की कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी. एंड स्पेशली शी हैड टू स्पीक आउट बिकॉज रिया चक्रवर्ती को किसी एजेंडा से ही बार बार टारगेट किया जा रहा था. जो फैक्ट्स थे उनको नहीं बोला जा रहा था, सिर्फ जिन बातों से घुमाया जा सकता था उन्हीं बातों को बताया जा रहा था टू द ऑडियंस. वो अभी भी बताया जा रहा है. और ऑब्वियसली ये एक फीमेल है, शी इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड इन फ्यू डेज. ये तो हमें देखने को मिल ही जाएगा. सो शी इज़ स्टिल अंडर द नोटिस पीरियड एंड स्टिल शी इज़ लाइक स्पीकिंग इट आउट. वेरी ब्रेव ऑफ हर. शांता श्री सरकार आप जाके ट्विटर पे देख सकते हैं. इनफैक्ट आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे. इन्होंने क्लियरली बताया है कि जो भी स्टोरीज चल रही थी उसमें अर्नब गोस्वामी या जो रिपब्लिक टीवी था वो उनको ब्लॉक करा रहे थे और बेसिकली ऐसी ऐसी स्टोरीज में घुस रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के फादर के अकाउंट्स को चेक करा जाए एंड सो ऑन. एंड सिंस शी वॉज नॉट लाइकिंग द अनएथिकल प्रैक्टिसेस, she spoke out against it and she was made to work like 72 hours ताकि वो थक जाए और ताकि उसकी अपनी हिम्मत बोल पड़े और ताकि वो resign. One tweet which I agree with totally, whoever is a hardcore SSR fan must remember consuming drugs with her BF isn't the charge labeled by the family. It's a murder and siphoning of funds which are still being investigated. Being a Bengali and a woman, I feel ashamed that this country has lost its tolerance for truth. This tweet is very important, which I'm going to read out right now. Journalism is indeed dead in Republic TV. Whatever stories I have done so far, I can proudly say there was never any bias. When the time came for me to sell my morals to vilify a woman, I took a stand finally. So if a person from inside
रिपब्लिक टीवी, कैन टेल द ट्रूथ और ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आज तक भी छोड़ा हुआ है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो कि गोदी मीडिया चैनल्स बन चुके हैं, जो अनएथिकली वर्क कर रहे हैं, जो फैक्ट स्टेट करने की जगह घुमा के बस किसी को टारगेट करने के लिए, कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, एक पर्सन को टारगेट करने के लिए, और फिर बार बार अगर आपकी शिवसेना से रिफ्ट है, अगर आपका कोई पंगा चल रहा है मुंबई पुलिस के साथ, तो आप उनको टारगेट करो। आप एक लड़की का करियर, उसके भाई का करियर, उसकी फैमिली का फ्यूचर सब खत्म कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टीआरपी, जस्ट बिकॉज यू हैव एन एजेंडा ऑफ बीइंग अगेंस्ट मुंबई पुलिस एंड बीइंग अगेंस्ट शिवसेना। सो दिस इज ऑल पॉलिटिकल। और शर्त लगानी है तो लगा लो, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। नीचे कितने की बेट लगानी है आपको, उतने की बेट लगा लो कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। रिया और सुशांत सिंह के बीच का क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कुछ भी सच्चाई नहीं निकलेगी। और यार बस करो गन फैलाना उस लड़के के लिए जो बहुत ही अच्छा पर्सन था, ह्यूमन, ही वाज सच अ गुड ह्यूमन, ही वाज सच अ गुड सोल। उसके नाम पे कितनी गंदगी फैल रही है लिटरली। अगर रिया अपने आप को बचाने के लिए भी फैला रही है तो भी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। लाइक लिटरली प्लीज स्टॉप डिस्ट्रॉइंग हिज नेम, स्टॉप डिस्ट्रॉइंग and dragging his name into dirty politics. It's done, it's over, it's old news now. Seriously stop it and let him have a dignified death. If you like this video, like का बटन दबा देना, कमेंट करके बताओ what your opinion is. Do you still think Riya is guilty? And subscribe to my channel to watch such videos. I also make vlog on this channel, so you can go and watch those also, and I give opinions about certain things. तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो करंट न्यूज़ हो। धन्यवाद।